हर हर महादेव मित्रों, दिस इज दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एकत्वम एकेडमी। और जो लोग अभी जो रिजल्ट आया फाइनल और इंटर का 11 तारीख को, उसके अंदर जितने लोग पास हुए हैं, बहुत 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 ज्यादा बधाई। ठीक है, हम बहुत खुश हैं। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्राउड होंगे, रिलेटिव्स आपसे बहुत प्राउड होंगे, और जो रिलेटिव्स आपको पूछते नहीं होंगे उन्होंने भी आपको पूछना शुरू कर दिया है। आई होप सो। बट ये वीडियोस पास हुए बच्चों के लिए नहीं है, वीडियो है बेसिकली जो लोग फेल हुए उनके लिए। जो पास हुए उनके लिए ऑलरेडी हमने एग्जामिशंस के कुछ वीडियोस डिमांड किए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। पर मैं अभी गुफ्तगू करना चाहूंगा उन बच्चों से जो फेल हुए हैं। अब इस वीडियो के अंदर देखने के पहले मैं जानता हूं पिछले 4-5 दिन में आपकी मेंटालिटी क्या हुई होगी। आप अगर अनफॉर्चुनेट रहे हो, अनलकी रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ही क्यों फेल हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मैंने भी तो सैक्रिफाइसेस किए थे, मैं भी तो लाइब्रेरी बैठा था, मैं भी तो क्लास में अच्छे से अटेंड किया था, पर मेरे से क्या गलती हो गई जिस वजह से मैं फेल हो गया। आपको ये लग रहा होगा। आपको पता है इसका इमीडिएट कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर पर एक स्टोरी है जो मैं आपको छोटी सी सुनाना चाहूंगा। यह स्टोरी काफी स्पिरिचुअली फेमस भी है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर इस स्टोरी से आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट के लिए कहीं जगह ले लीजिएगा, हो सकता है यह स्टोरी आपका देखने का नजरिया चेंज कर दे और आपको एक छोटा सा इंस्पिरेशन दे दे। समझो किसी जंगल में आप घूम रहे हो। जंगल में घूमते घूमते आपको कहीं दूर से एक जहर लगा हुआ तीर आया और वो आपके सीधे छाती में धंस गया और आपको बहुत दर्द हो रहा है। जहर लगा हुआ तीर है, छाती में धंस गया है, दर्द हो रहा है, मरने की हाल है। क्या उस वक्त हमने ये सोचना चाहिए कि ये तीर मुझे ही क्यों लगा, या हमने ये ट्राई करना चाहिए कि फिलहाल हम तीर निकाल के पहले खुद को ठीक कर ले, खुद को मैनेज कर ले, खुद को अच्छे से मेंटेन कर ले और फिर ढूंढना शुरू करे कि किसने मारा, क्यों लगा, एक्सेट्रा। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब समझिएगा बच्चों। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों मारा, किसने मारा, क्यों लगा, मैं ही क्यों, ये सवालों के जवाब ढूंढना बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। इस वक्त आपको खुद को स्टेबल रहने की ज्यादा जरूरत है। आप जितने ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, खुश तो मैं नहीं कह सकता ऑब्वियसली, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर जो लोग फेल होके भी खुश रह सकते हैं मैं उनको बहुत एक्चुअली लेजेंडरी लोग मानता हूं, क्योंकि ये अचीव करना बहुत मुश्किल है, मुझसे भी नहीं होता कई बार। तो अगर आप खुश रह सकते हो अच्छी बात, पर अगर आप नहीं हो तो ये समय नहीं है इन चीज़ों के ऊपर समय गंवाने का कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों तीर मारा, मैं ही क्यों, एक्सेट्रा। आपने इस वक्त खुद को मेंटेन करना चाहिए, खुद का कामनेस मेंटेन करना चाहिए और खुद ने प्लान करना चाहिए कि मैं खुद को ठीक कैसे करूँ और मैं वापस से प्रिपरेशन कैसे शुरू कर दूँ, वापस से मैं दौड़ने कैसे लग जाऊँ, वापस से मैं मेरा पूरा मेहनत कैसे करूँ, सो दैट जब मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं ढूंढ पाऊँ कि किसने मुझे तीर मारा है। अल्टीमेटली अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो अल्टीमेटली समझ में भी आ जाएगा कि ये तीर कहां से आया, क्यों लगा। आपको रीजंस भी समझ में आ जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए कि भाई साहब, इट्स नॉट अ टाइम टू फाइंड आउट व्हाई मी, इट्स अ टाइम टू मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन योर काम, अगेन स्टैंड अप और आपके तरफ से वापस से आप जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। देखो एनीवे सीए का एग्जाम है, आपने जब एडमिशन लिया था आपको पता था कि इनमें से कोई भी एक हादसा हो सकता है। मैं भी सीए फाइनल पे फेल हुआ था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था और उस वक्त भी मैंने ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि किसने तीर मारा। ऑब्वियसली आईसीआई है जो मारती है, ऑब्वियसली। कहने का तात्पर्य है कि उस वक्त मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की कि मैं ही क्यों, मेरे से ही क्या गलती हुई, एक्सेट्रा। मैंने वापस से खुद को मेंटेन किया, मैं वापस मेरे स्टडी प्लान के ऊपर लग गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। जो बच्चे इस ग्रीफ में रहेंगे मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहता है, ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूम करेंगे, वो टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट भी फेल आएगा। सो प्लीज वापस खड़े हो जाइए, वापस मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम आपके साथ है। और हम आपके साथ कैसे है, मैं तो स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट के लिए रह सकता हूं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ चीजें। पहली बात तो यूट्यूब के ऊपर हमारे फास्ट ट्रैक फ्री है, मैं इसके लिए पैसे कोई नहीं मांग रहा, ना ही ये प्रमोशनल वीडियो है, पर सब लोगों ने ऑलरेडी वहां पे 5-6.5 लाख व्यूज आ चुके हैं प्लेलिस्ट को। सो यूट्यूब पे हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्री है लॉ के लिए। आप 35 लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो अगले 30 दिन में। आप ये 35 लेक्चर्स के साथ डेली 5 क्वेश्चन to 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो 30 दिन में आप नियरली 150 से 200 सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेक्चर देखिए 5-6 सवाल सॉल्व कीजिए, लेक्चर देखिए 5-6 सवाल सॉल्व कीजिए, लेक्चर देखिए 5-6 सवाल सॉल्व कीजिए। इफ यू डू दिस ओनली, स्टिल आपके लॉ में बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस है। ऐसा ही कोई स्ट्रेटेजी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इट टेक्स हार्डली 4 आवर्स डेली, यहां से एग्जाम तक के डेली 4 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए। एक ही ग्रुप दे रहे हो तो बहुत ईजी टास्क है। 5-5 घंटे हर एक सब्जेक्ट के लिए दे दो। फास्ट ट्रैक लेक्चर देखना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर देखना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम सॉल्व करने हैं।
आप फास्ट ट्रैक लेक्चर देखिए, बुक्स हमारी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप फास्ट ट्रैक लेक्चर फ्री में देखिए। आपको अगर लेक्चर्स के लिए बुक्स चाहिए वो अवेलेबल है। उसके साथ साथ में मैं इस बार एक और ऑफर लेके आया हूं, मेरे जो पूरे रेगुलर बुक सेट्स है, पूरे रेगुलर बुक सेट्स वो एट द कॉस्ट हम यहां पे रिलीज कर रहे हैं, एट द कॉस्ट रेगुलर बुक सेट। हाँ, वाव बुक, वाव चार्ट्स और वाव कार्ड्स, ये तीनों चीजों को बनाने के लिए उतना कॉस्ट लगता है और कुछ वैल्यू भी इसका होना चाहिए, इसलिए फास्ट ट्रैक लेक्चर के साथ आपको ये मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है। पर मेरा रेगुलर बुक सेट जिसको किसी को भी डिटेल में स्टडी करना है, हम उसको एट द कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। नियरली 500 to 600 पेजेस का कंटेंट, जिसके अंदर नो नोटबुक कंसेप्ट है, कोई नोटबुक यूज नहीं करना है आपको। लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है वो वहीं पे बुक के अंदर ही लिखने के लिए जगह दी है। दैट्स व्हाई देयर आर 500 to 600 पेजेस की बुक के अंदर ही लिखो, रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। जब रिवाइज करो तो बुक लो, रजिस्टर लो, दोनों को रिवाइज करो। हाँ, सिंपल पेज खोलो, वहीं पे आपका टेक्स्ट है, वहीं क्लास नोट्स है, वही आंसर राइटिंग पॉइंट है, वही चार्ट्स है, एक ही जगह पे सब कुछ। सो ये मैं आपके लिए लाया हूं। ये अगर बुक सेट आप ले लेते हो, रेगुलर बैच के साथ पढ़ते हो, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो, फास्ट ट्रैक लेक्चर देखते हो, तो लॉ के लिए तो एटलीस्ट आप उठ खड़े हो सकते हो और वापस से स्कोर कर सकते हो। इस बार लॉ में मोर देन 100 एग्जाम्शंस आए हैं। वी आर स्टिल काउंटिंग, 100 से 150 एग्जाम्शंस हम ले रहे हैं। मोर देन 10 to 15 पीपल आर अबाउ 70। और अगर ये सिचुएशन में आप खुद को देखना चाहते हो तो वापस मेहनत करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। बाद में ढूंढेंगे क्यों तीर लगा, कैसे लगा, मैं ही क्यों, पर पहले मैं चाहता हूं आप स्टेबल बन जाइए, काम बन जाइए और कृपया वापस से एक शुरुआत कीजिए। बस दैट्स इट। इसको एज अ प्रमोशनल वीडियो ना लीजिएगा, दिस इज जस्ट अ हेल्प वीडियो। ऑलरेडी फास्ट ट्रैक लेक्चर काफी फेमस है, उसको हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा हमको पुश करने की जरूरत है, बट ये आपके लिए एक अच्छा कैटलिस्ट बन सकता है। डेली लेक्चर, डेली राइटिंग, एंड इट कैन हेल्प यू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।